are watching JMC TV. खुदावंद यसू मसीह के बहुत ही पुरफजल जलाली और फतामंद नाम में तमाम JMC टीवी देखने वालों को मुबशर युबाब की तरफ से सलाम पहुँचे। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर कैसर जॉन यहाँ पर मौजूद हैं। सो हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। इनकी खिदमात को जब हम देखते हैं तो खुदा इनको बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहा है। सो आए हम थोड़ी देर के लिए खुदा के खादिम से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सलाम पाई साहब। सो पाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? शुक्रगुजारी खुदावंद की। तो पाई साहब, आपको कितनी देर हो गई है कि आप FGA के साथ मिलकर खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे 2003 से खुदा ने चुना और मैं 2003 से अब तक खुदा के फजल से उसमें कायम हूँ। और नशेब व फ़राइज़ तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं उसे आज तक कायम रखा है। तो आज हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए, और बिलखसूस हम शुक्रगुजार हैं, आपको वेलकम करते हैं यहाँ पर JMC TV पर। थैंक यू। सो हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से चंद बातें जो हैं वो सीखेंगे। इससे कबल कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और सीखना शुरू करें, आए एक दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करिएगा, अपने सिरों को झुका लीजिएगा। रब्बे कायनात, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आपके खादिम भाई कैसर के लिए कि जिनको तूने आज खुदावंद ये मौका अता किया कि वो हमारे साथ मिलकर इस प्लेटफार्म पर JMC TV पर खुदावंद तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को बांट सकें। अपनी रूह की बड़ी रहनुमाई, हिकमत, दलेरी और जुर्रत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी रूहों को तेरे नजात के लिए जीत सकें। यसू मसीह के नाम में आमीन। सो भाई साहब, प्लीज़ आप कोई बातें हम सब के साथ शेयर करें खुदा के कलाम में से। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे फजल दिया। भाई जुबाब के साथ मिलकर मैं आप लोगों के साथ खुदा की चंद बातें जो खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं, जिनके वसीला से हम ज़मीन पर कायम रह सकें और यसू मसीह के नाम को जलाल दे सकें। आए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। एक ही आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। एक आवाज़ में बोलेंगे आमीन। मेरे से जो बातें हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ी हैं, कई बार हमने सुना है, इस पर कई बार खुदा के खादमीन ने कलाम बयान किया है, लेकिन मेरा ईमान है आज जब हम इस कलाम को सुनेंगे तो खुदा का पाक रूह हमें बहुत सारी नई बातें सिखाएगा और हमें निजात में कायम रहने के लिए बहुत सारे ऐसे मकामात पर खड़ा कर देगा जहाँ पर हम कभी खड़े हो नहीं सके। जो हमने लफ्ज़ पढ़ा है, और मेरा रास्तबाज बंदा, इसका मतलब है खुदावंद फरमा रहा है मेरा रास्तबाज बंदा। इसका मतलब ये बना कि और भी कोई बंदे हैं। खुदावंद अपने बंदे से मुखातिब है कि मेरा रास्तबाज बंदा कैसे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। मेरा रास्तबाज बंदा, खुदावंद अपने बंदे के बारे में बात कर रहा है, जिससे उसने चुना है, जिसने उसे ख़रीदा है, जिसने उसने अलग किया है, शाही कानूनों का फ़िरका बनाया है, मुक़द्दस कौम ठहराया है, जिसने उसे अलग करके अपनी जगह पर ज़मीन पर कायम किया है। उसके बारे में खुदावंद फरमाता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मेरा रास्तबाज, रास्त का मतलब होता है सीधा रास्ता इख्तियार करने वाला इंसान। और आगे खुदावंद फरमाता है मेरा बंदा कैसे जीता रहेगा? ईमान से। ईमान ही की ज़रूरत क्यों पेश आई? और भी बात कर सकते थे, रास्तबाजी और बहुत सारी और बातें, लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो ईमान की है। खुदावंद फरमाता है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और मेरे यहाँ पर जो लफ्ज़ हमें मिला है ईमान, ईमान पे कई बार हमने सीखा है, कई बार सुना है, और यहाँ पर हमें जो लफ्ज़ मिला है ईमान, उसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है इब्रानियों के ख़त के अंदर ही कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यानी यसू मसीह को अगर कोई पसंद आ सकता है तो वो ईमान है। ईमान के बगैर कोई बंदा, कोई इंसान, कोई बशर, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो किसी मुल्क का है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो किसी भी मुल्क से है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान से है,
وہ खुदावंद को पसंद नहीं आ सकता जब तक उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान ही एक ऐसी बात है जिसके वसीला से हम आसमान को खोल सकते हैं। कलाम ये बयान करता है ईमान जो है इसके वसीला से हम अबलीस पर गालिब आ सकते हैं। और कलाम सिखाता है अबरानियों के ख़त के अंदर ही 12वें बाब के अंदर, बस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। यानी हमें हमेशा हमें यीशु मसीह को तकते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ईमान का बानी है। और ईमान का बानी सिर्फ यीशु मसीह है। बहुत सारे बानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बानी जो हैं वो निकम्मे हैं, वो नकारे हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है, कोई बात है, कोई हकीकत है, कोई ईमान की बात पाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अंदर है। इसलिए यहाँ पर लिखा है मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा। और ईमान ही एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया अगर तुम में राई के दाने जितना ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से सिरक कर पहाड़ में जाकर, तो ये तुम्हारा कहाँ मानेगा। एक्चुअल कई बार खुदा के खादमी ने ईमान के बारे में इस बात को बयान किया है। राई का दाना जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। कई बीज हैं, ज़मीन पर बहुत सारे बीज हैं, लेकिन उन सब बीजों में से इस बीज की बात की गई है। यीशु मसीह ने बाकी बीजों के अंदर से कोई और बीज ले सकते थे, लेकिन उन बीजों में से किसी का इंतखाब नहीं किया, सिर्फ राई के दाने का इंतखाब किया है। बाकी जो दाने हैं, बाकी जो बीज हैं, वो किसी के अंदर कट है, किसी के अंदर उभार है, किसी के अंदर दाग है, कोई अंदर से नरम है, कोई बाहर से सख्त है, कोई बाहर से सख्त है और अंदर से नरम है। मेरे अज़ीज़ों, बाकी जितने बीज हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन ये बीज जो है इसके अंदर कमी नहीं है। यीशु मसीह ने इसका इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये बीज, पहली बात तो सब बीजों से छोटा है, और दूसरी बात ये सब बीजों से शफाफ है, और तीसरी बात मेरे अज़ीज़ों, ये बीज जो है ये अंदर से भी ठोस है और बाहर से भी ठोस है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने इस बीज के बारे में बात की, अगर तुम में राई के दाने जितना ईमान हो तो इस पहाड़ से कहोगे तो यहाँ से सिरक कर समुंदर में जाके, तो ये तुम्हारा कहाँ मानेगा। मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब ये हुआ कि ईमान जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान के वसीला से ही हम खुदा को बाप कह सकते हैं। हम ईमान के वसीला से यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। अगर ईमान नहीं है तो हम यीशु मसीह को कभी भी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकते। अगर ईमान नहीं है तो हम कभी भी खुदा को बाप नहीं कह सकते। अगर ईमान नहीं है तो फिर हम कभी भी पाकरू को कबूल नहीं कर सकते। अगर ईमान नहीं है तो फिर जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए, उसका ज़िंदा होना, उसका आसमान पर जाना, उसका वापस आना, हम उसे कबूल कर ही नहीं सकते। हमें इन सारी बातों को कबूल करने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने बारहा ये बात कही है, बारहा ये बात कही है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इसका मतलब यीशु मसीह को ईमान अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, खुदा को पता नहीं हमारी कौन सी बात पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर अगर कोई है बात तो वो ईमान है। ईमान के बगैर हम कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो खुदावंद के हजूर हम कलाम सीख रहे हैं वो ईमान के तल्लुक़ से है। खुदावंद खुद फरमाते हैं मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा। जीता कहाँ रहेगा, ये बात हम काबिल गौर है, इस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे, सीखेंगे। जीता कहाँ रहेगा? क्या ज़मीनी बात की जा रही है? नो, ये ज़मीनी बात नहीं है, ये आसमान की बात है। आसमान की बात की जा रही है। खुदावंद खुद फरमा रहे हैं मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा। ज़मीन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा है 70 वरे भी और 80 वरे भी, आखिर फिर फना। यानी इंसान में फना होना है, ज़मीन पर उसकी मौत होनी है, ज़मीन पर उसे ख़त्म होना है, ज़मीन से उसने कुछ करना है। लेकिन ये बात जो की जा रही यहाँ पर ईमान से जीता रहेगा, वो आसमान की बात है। और अगर हमने आसमान पर भी जाना है, आसमान की बादशाही में जाना है, यसु के साथ रहना है, यसु में रहना है, यसु की हजूरी में रहना है, तो मेरे अज़ीज़ों, ज़मीन पर ही हमें अपने ईमान को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़मीन पर भी हमें अपने ईमान को चेक करने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कैसा? मेरा ईमान है भी कि नहीं है? मेरा ईमान सही भी है कि सही नहीं है? मेरा ईमान खुदावंद पर है भी कि नहीं है? हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है।
جب خداوند پر ایمان رکھیں گے تو میرے عزیزو پھر کلام اقدس کے اندر لکھا ہے جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. اور کلام اقدس میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. بغیر ایمان کے پسند آنا تو ناممکن بات ہے ہی ہے, لیکن ایمان لانے جو ایمان نہیں لاتا ان کے درمیان معجزے بھی نہیں ہوں گے. جو ایمان لاتا ہے اس کے درمیان معجزے ہونے. اسی لیے یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اگر ہم نے ہمیشہ جینا ہے, اگر ہم نے ہمیشہ قائم رہنا ہے, ہمیشہ اس میں زندگی بسر کرنی ہے, ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی بسر کرنی ہے, تو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں. جس ایمان کی بات خداوند فرما رہا ہے ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, چاہے اس کا سائز بہت بڑا ہے. اس بات سے غرض نہیں ہے, ایمان ہونا چاہیے, اس بات سے غرض ہے. یہاں پر کئی لوگ کئی بار بیان کرتے ہیں چھوٹا سا ایمان. چھوٹے ایمان کی بات نہیں ہے. ایمان کی بات جو کی جا رہی ہے وہ ٹھوس کی ہے. ٹھوس ایمان ہونا چاہیے, اندر سے بھی ویسا ہی اور باہر سے بھی ویسا ہی نظر آتا ہو. پھر کام ہوگا, پھر نجات آئے گی, پھر معجزات ہوں گے, پھر ہم خداوند میں زندگی بسر کر سکیں گے, پھر ہم خوش رہ سکیں گے, پھر ہم تسلی سے زندگی گزار سکیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے عزیزو بلیو کریں خداوند تو خوش ہونا ہی ہونا ہے, خدا کے لوگ بھی خوش ہوں گے. زمین پر بہت سارے ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں, جو خداوند کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ بھی خوش ہوں گے, وہ بھی دیکھ کر ایمان لائیں گے. ایسی کئی مثالیں بائبل کے اندر اور زمین پر بھی ہیں. بہت ساری مثالیں زمین پر بھی ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں, ایماندار گزر چکے ہیں. ان کو لوگ دیکھ کر یا ان کی باتیں سن کر یا ان کی باتیں کر کے آپس میں خوش ہوتے ہیں. ہمیں میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں. جب یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو میرے عزیزو میرا ایمان ہے کہ ہم ضرور ہی آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ جیتے رہیں گے. اور پھر صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہماری فیملیاں, ہمارے گھرانے, ہمارے خاندان اور ہمارے نسلیں, بلکہ جتنے لوگ ہمارے آس پاس ہم سے جڑے ہوں گے وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے. ہمیں اس میں ضروری بات جو نظر آتی ہے وہ ایمان ہے. چاہے وہ کمزور انسان ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ کالا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. خداوند صرف اسی بات کو سامنے رکھتا ہے, مد نظر رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کیسا ہے. ایک اور بات, آخری بات کروں گا. جو دنیاوی لوگ ہیں, جو دنیاوی لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو دنیاوی لوگ کسی مرتبے والے پر, کسی دولت والے پر, کسی تعلیم والے پر, کسی بھی انسان پر تکیہ کرتے ہیں, ان کا جو ایمان ہوتا ہے اپنے صرف قد کے اندازہ تک ہوتا ہے. اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے. میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں, تو پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں چھوٹے کام نہیں بڑے بڑے کام بھی ہوں گے. یسوع مسیح نے خود فرمایا تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے, لیکن کیسے؟ ایمان کے ساتھ. ہمیں ایمان کے ساتھ کام کرنا ہے اور ایمانداروں کی لسٹ میں ہمیشہ قائم رہنا ہے, ایمانداروں کے گروہ میں ہمیشہ قائم رہنا ہے. جہاں بھی آپ کو موقع ملے, ایماندار کھڑے ہیں, کٹھے ہیں, وہاں پر خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں, وہاں پر دعا میں کھڑے ہو جائیں, وہاں پر خدا کی حضوری میں ضرور آپ موجود ہوں, ضرور آپ جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں نہیں بلاتے, کوئی بات نہیں بلاتے, پھر کیا ہوا؟ ایماندار تو ہے نا. ہمیں ایمانداروں میں شامل ہونا, ایمانداروں میں رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان قائم رہے اور ہم ہمیشہ یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں. خدا آپ سب کو اس سارے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. شکریہ پاری صاحب, یہ بہت شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی کہ آج خدا کے خادم کے ذریعے ہم نے خدا کے کلام کو سنا. بے شک جو ایمان ہے وہ ایک مردہ جسم کے اندر سانس کے طور پر کام کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کی دعا خدا کے خادم ہم سب کے لیے کریں. آئیں سروں کو جھکائیں گے خدا قادر کے حضور میں, جو ہمیں سنتا ہے, دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے, بلکہ لکھا ہے اس نے ہماری صورتیں, ہماری شبیہ اپنے ہاتھوں پہ کھود رکھی ہے. آئیں اس کے حضور دعا مانگیں گے. مالک خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ
उन लोगों को तरजीह देता है, उन लोगों को लेता है जो दलेर होते हैं, जो कायम होते हैं, जिनके इरादे, जिनकी सोच, जिनके खुदावंद हर तरह के मामलात यसु मसीह के जलाल के लिए, तेरे जलाल के लिए हमेशा खुदावंद कायम होते हैं और खुदावंद तुझ में बढ़ते रहने की सलाहियत रखते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू उन लोगों को लेता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ तेरे खादिम मुबशर जुबाब के लिए, इनकी सारी टीम के लिए और इनके चैनल्स के लिए खुदावंद, जो तेरे हजूर में खुदावंद काम करने के लिए और अंजील की बशारत के लिए खुदावंद खुदा सरगर्म हुए और खुदावंद तेरे हजूर में उन्होंने अपने आप को पेश किया। तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। मैं तेरा खादिम होते हुए अपनी सारी टीम के साथ मिलकर, अपने खुदावंद दुआया ग्रुप के साथ मिलकर, खुदावंद तेरे खादिम के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, इनकी खिदमत के लिए और देखने वाले सारे बहनों भाइयों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। और खुदा अपने लोगों को यसु मसीह के जलाल के लिए 24 आवर एवरी टाइम खुदावंद इस्तेमाल करना, ताकि खुदा तेरे लोग हमेशा तेरे जलाल का सबब बने रहे और खुदावंद दिनों रात तेरे लोग हमेशा तुझ में गोशा रहे। और मेरे खुदावंद इनका खिदमत करना तुझे पसंद आए और बहुत सारी रूहों को निजात में शामिल करने के लिए, आसमान की बादशाही में शामिल करने के लिए खुदावंद इनका वसीला बने और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद तू बड़ी बरकत देना, बड़ी रहनुमाई फरमाना, तेरा नाम जलाल पाए। यसु मसीह नासी के कुदूस और जलाली फतहमंद नाम के वसीला से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।